वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, रेशनल नंबर्स। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आओ देखते हैं हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 7/4। अब इसके अंदर देखेंगे इस नंबर के अंदर 7 और 4 देखेंगे। 7 क्या है, न्यूमरेटर है, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। 7 क्या है आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। अब इसमें देखेंगे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है, अपने डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन। ठीक, तो 7/4 है, तो हम 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो 4 1 जा 4, 1 है, 4 1 जा 4, क्योंकि 4 2 जा 8 लेते तो ज्यादा हो जाता। ये आ गया आपका 3। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, क्वोशिएंट को होल नंबर में लेते हैं, डिवाइजर को डिनोमिनेटर में, और क्या कहते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लेते हैं। तो आप देखेंगे क्वोशिएंट क्या है हमारा, क्वोशिएंट क्या है हमारा 1, ठीक, और डिवाइजर क्या है हमारा 4, तो ये किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। और हमारा रिमाइंडर क्या है 3, ये कहां चला जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में। तो आपके पास जो नंबर आया मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 होल नंबर 3/4, 1 होल नंबर 3/4। अब हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन में प्लॉट करने से पहले क्या है, 1, ये नंबर जो है 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 तो होल नंबर है, 1 कंप्लीट हो गया। अब 1 के बाद नंबर आएगा, तो 1 के बाद जो है ये 2 से, 1 और 2 के बिटवीन में ये नंबर होगा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लेंगे। ठीक, नंबर लाइन में हम 0 से लेंगे, क्योंकि ये नंबर जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसलिए हमारे राइट हैंड साइड पर ये नंबर आएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले ले लिया हमने 1, क्योंकि 1 तो होल नंबर में है, क्योंकि ये नंबर जो किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो क्या लेंगे, 2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखेंगे इसके अंदर इस चीज को देखेंगे, ये वाला फ्रैक्शन, इसे तो हम भूल जाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, बस हम इसे देखेंगे 3/4 को। अब ये जो 4 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, जितना डिनोमिनेटर होता है उतना ही हम इसको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। ठीक, तो यहाँ पर कितना 4 है, तो हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4, आप देखेंगे 1 2 3 4, तो एक पार्ट ये हो गया 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसे नंबरिंग कर देंगे, 1/4, 2/4, और ये 3/4, तो ये 4/4 होगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो नंबर आया 3/4, तो यही जो है हमारा असल में 7/4 है। कितना है, 7/4। ठीक, ये इसे हम यूं भी कह सकते हैं 1 होल नंबर 3/4। तो ये हमारा जो 3/4 है, यही हमारा क्या है, 7/4 नंबर है। ठीक, तो इस नंबर लाइन पे ये शो हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब इस नंबर लाइन को हम एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, 5/6। 5/6 देखेंगे। अब इसके अंदर भी देखेंगे हमारा न्यूमरेटर जो है, अभी फिलहाल के लिए इसे माइनस को भूल जाइए, हमें सिर्फ ये देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर क्या है। 5 और 6 है, तो 5 जो है 6 से छोटा है, मतलब न्यूमरेटर जो है यहाँ पर क्या है हमारा, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है, जब हमारा न्यूमरेटर जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो हमें फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर। तो सिंपल आप देखेंगे, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर
से, तो इसका मतलब जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, वो 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में? 0 एंड 1 के बीच में। 0 एंड 1 के बीच में जो है ये नंबर आएगा। मगर क्योंकि ये निगेटिव है तो इसलिए जो है किसके बीच में आएगा? 0 एंड -1 के बीच में आएगा। 0 एंड -1 के बीच में ये नंबर आएगा। तो अब देखते हैं नंबर लाइन, क्योंकि ये लेफ्ट नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आएगा। तो अब देखेंगे नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। 0 ले लेंगे यहाँ पर, 0 से इधर राइट साइड में लेने की जरूरत नहीं कुछ। अब क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे कितने पार्ट्स होंगे हमारे। डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है? 6 है। तो यहाँ पर हम क्या है 1 ले लेते हैं। 0 और -1 के बीच में आएगा। 0 और -1 के बीच में आएगा। अब यहाँ इस 0 और -1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अब देखेंगे 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 1 4 5, ये क्या है? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और ये -5/6। तो ये आपका जो नंबर है जो आपको प्लॉट करना था वो ये आ गया आपका -5/6। हमेशा याद रखना, जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर छोटा हो तो फिर वो नंबर जो होता है वो 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक, अगर क्या है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे इसके न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो हम सबसे पहले उस फ्रैक्शन को किस में करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में करने के बाद उसका होल नंबर देखेंगे। सपोज करो यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर यहाँ 2 होता, होल नंबर 2 होता है, तो इसका 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पर होल नंबर को देखेंगे तो होल नंबर से अगले वाले के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होता तो ये 2 और 3 के बीच में आता। अगर यहाँ 3 होता तो 3 और 4 के बीच में आता। मगर यहाँ पर क्या है, होल नंबर में 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है 1 एंड 2 के बीच में आएगा। और रही बात पॉजिटिव और निगेटिव की, अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पर आएगा और निगेटिव है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। ठीक, हम 0 से इधर हमने, क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी पॉजिटिव वाले, नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए हमने 0 से राइट साइड की तरफ की नंबर लाइन बनाई। और यहाँ पर नेगेटिव था तो इसलिए हमने राइट साइड वाली नंबर लाइन नहीं बनाई, 0 से लेफ्ट साइड की तरफ ही हमने नंबर प्लॉट करा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। आपको ये नंबर लाइन पे आपको ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही देखेंगे हम। इसके अंदर देखेंगे सबका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये नंबर जो है जितने भी, ये 0 और 1 के बीच में आएंगे। किसके बीच में आएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूमरेटर जो है सभी का जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये नंबर किसके बिटवीन होंगे? 0 एंड 1। 0 एंड 1। अब क्योंकि ये माइनस के हैं, सभी निगेटिव है, तो ये किसके बीच में होंगे? 0 एंड -1 के मिड में होंगे। ठीक है, बिटवीन जो होंगे 0 एंड -1 के होंगे। क्लियर? तो अब हम इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 और 1 -1 सॉरी नंबर लाइन, तो किसके बीच में होंगे? 0 एंड -1 के बीच में। हम 0 ले लिया और ये नंबर लाइन हम किधर के साइड में? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाएंगे। 0 से स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव है, लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो लेफ्ट साइड की जरूरत है। ठीक, अब हमने के लिया 1। अब यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 11। तो हम 0 और -1 को किस में डिवाइड कर देंगे? 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पोर्शन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 11 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये थोड़ा और हम एक्सटेंड कर लेते हैं इसे अपना लाइन को, क्योंकि शॉर्ट पड़ रही है हमारी, तो हम थोड़ी सी इसे एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि हमारी छोटी पड़ गई थी लाइन में। कितना हो गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 11 पार्ट्स में हो गए। ये -1 लेंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट करेंगे। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11,
-5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 और -10/11 और ये -11/11। ठीक है, अब देखेंगे 11 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, -2/11 को लेना है। तो -2/11 ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या हमारा -5/11 ये रहा आपका। तीसरा क्या हमारा -9/11 ये रहा। ठीक है, तो आपने ये देखा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए 0 एंड -1 के बीच में होगा। तो हमने अपनी नंबर लाइन जो है लेफ्ट साइड वाली बनाई, राइट साइड वाली बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या है 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सपोज करो ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन 1 2 -1 -2 -3 -4 कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो क्या है 2 से क्या है स्मॉलर लिखने, तो 2 से स्मॉलर लिखने और 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। छोटे लिखने हैं, क्या लिखने हैं, छोटे रेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखते हैं हम। ठीक, तो क्या है 2 से जितने भी देखेंगे आप सभी छोटे हैं, -1 भी, 0 भी, है ना, 1 भी, 2 भी, आप ये भी लिख सकते हैं। सब जो है किससे स्मॉलर है, 2 से सभी छोटे हैं। मतलब आंसर क्या आ सकता है, -1 0 क्या है, सॉरी, तो क्या लिखेंगे 1 0 -1 -2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0 से छोटा 1 है, फिर 0 है, वो 2 से स्मॉलर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन ले सकते हैं। आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 1 2 3 4 5 और आगे तक भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो इसमें क्या हो गया आपका 1 0 -1 -2 और -3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, स्मॉलर जो रेशनल नंबर जो है 2 से। तो हम इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप जैसे सपोज को नंबर लाइन बनी हुई है, आपको 1 हो गया एक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 हो गया। अब 1 और 0 के 2 पार्ट्स कर दिए तो 1/2 हो गया। ठीक, और एक 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 और -1 के 2 पार्ट्स कर दिए तो कितना होगा, -1/2 हो गया और एक -1 हो गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5, चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, ये जो है आपके 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर है। स्मॉलर देन 2 आपसे पूछा गया था, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो आप चाहे इसे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं। ठीक, तो और भी आप और कितने भी कहीं से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहीं से लिखें। 2 से छोटे आप कहीं भी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी माइनस वाले नंबर हैं सब जो है +2 से छोटे हैं। आप कहीं से भी, आपको पूछा गया है, जरूरी आप इसी सीक्वेंस में लिखें। आप -3 -4 -5 -6 -7 -8 5, कोई से भी 5 जो है आपको रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से छोटे हैं। ठीक, तो ये सभी जो है 2 से छोटे नंबर है। तो हमने इसमें से 5 ले लिए। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर इसका सॉल्यूशन -2/5 एंड 1/2। इन 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको कितने 10 रेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे करेंगे, तो इन्हें स्टार्ट करेंगे कैसे, पहले हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उन फ्रैक्शन को कहते हैं या लाइक रेशनल नंबर कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। तो लाइक
रेशनल नंबर या लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो पहले हमने लिखा इस तरीके से लिखेंगे -2/5 और दूसरा रेशनल नंबर है 1/2 1/2। तो अब देखेंगे इसे लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब इनके डिनोमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ये लाइक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 और 2 है इनका डिनोमिनेटर, तो इस डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 है तो जाहिर सी बात है एलसीएम आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लेंगे और उसके आगे हम एलसीएम लिख देंगे 10। ठीक, यहां पर भी हमने क्या करा, 10 आपके लिख दिया। अब इस नंबर में क्या देखेंगे, 5 के टेबल में देखेंगे 10 जो है कितने टाइम्स पर आता है, जितने टाइम्स पर आएगा उतने ही मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, उतनी ही मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में करेंगे। तो 5 2 10 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे और 2 की ही ऊपर करेंगे। तो 5 2 10 और 2 2 4। अब क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से देखिए 2 के टेबल में कितने टाइम्स पर आएगा, 2 5 10। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 1 5। अब आपके पास आ गया -4/10 और 5/10। अब इसके बीच में क्या देखेंगे, रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब नंबर लाइन पे देखिए जरा गौर से, 0, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5। इधर क्या है, -1 -2 -3 -4। क्या इनके बीच में जो है 4 और 5 के बीच में 10 रेशनल नंबर होंगे। अब देखेंगे -4, ये इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो ये तो सही नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हमें कितने चाहिए, 10 चाहिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें, 10 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इसके न्यूमरेटर को और एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और बड़ा करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा और बड़ा करेंगे, जिससे कि हमारा जो है 10 जो हमें रेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में तो हमारे मिल जाए। तो अब देखते हैं हम इसे थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे कैसे। अब इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको लिखा है -4/10, तो जिस नंबर के हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर की डिनोमिनेटर में करेंगे, उसी की हम न्यूमरेटर में करेंगे और उसी सेम नंबर की इस फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज करो यहां पर ले लिया हमने 2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 10 2 20। 8 हो गया यहाँ पर, और यहाँ 5 2 10 और 10 2 20। तो हमने 2 की ले ली। यहाँ पर हम 3 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम 2 ही लें, मर्जी आपको एक्सटेंड करना है, मतलब इसे बड़ा करना है, इस नंबर को हमें बड़ा करना है, इसके न्यूमरेटर को बड़ा करना है। तो हम जरूरी नहीं हम 2 2 की करें, हम 3 3 की भी कर सकते हैं, 10 10 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें जितना ज्यादा बड़ा नंबर मिल जाएगा तो उतना ही हमें ज्यादा रेशनल नंबर इन दोनों के बिटवीन में मिल जाएंगे। और क्योंकि हमें 10 लिखना होगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा रेशनल नंबर मिल जाएंगे बीच में इन दोनों के, तो हमें 10 ही लिखना हो तो 10 कोई से भी लिख देंगे। तो मगर हमने यहाँ ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया, 2 ले लिया, क्योंकि हमारा -8 और 10 से काम चल जाएगा, क्योंकि -8 आएगा और 10 आएगा। तो इसके बीच में आप देखेंगे नंबर जो है -7 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत नंबर मिल जाएंगे 10 तक। तो इसलिए हमने 2 ही ले लिया। ठीक है, तो -4 की 2 में मल्टीप्लाई करी, 4 2 8 और 10 2 20। यहाँ पर भी 2 से करेंगे, 5 2 10 और 10 2 20। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा जो है डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए, इसलिए हम दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने सपोज करो यहाँ किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करी, तो फिर हमारा आंसर गलत होगा। तो इसलिए हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में या लाइक रेशनल नंबर में ही रखना है। तो इसलिए हमें सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे इस फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग ना आए। तो अब आपके पास क्या हो गया, -8 और -8/20 और 10/20। इसके बीच में आप कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं आप, जैसे कि हम लिख के आपको बताते हैं आपको।
तो अब नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, नंबर लाइन पे जाएगा -8 से क्या होगा बड़ा, -7/10, फिर इसके आगे क्या होगा -6/10, -5/10, वो सॉरी 20 है, -4/20, -3/20, ठीक है, -2/20, फिर क्या है -1/20, 0, 1/20, ठीक है, 2/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आगे क्या है, आगे आप लिख सकते हैं so on, क्योंकि 10/20 तक आप और नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कितने चाहिए, बस केवल कितने 10 नंबर्स आपको चाहिए, 10 रेशनल नंबर, -2/5 एंड 1/2 के बीच में, -2/5 एंड 1/2 के बीच में जो है हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, 10 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो हमने इस तरीके से आपको लिख दिया। तो हमें काफी रेशनल नंबर मिल गए, क्योंकि यहाँ पर कम हो रहे थे, -4/10 और 5/10 के अंदर कम हो रहे थे, इसलिए हमने इसे एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लिया इसके न्यूमरेटर को, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ये सेम रहना चाहिए, अगर ये सेम नहीं हुआ तो हमने कुछ अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि, मगर ये शर्त ये है कि कंडीशन क्या है कि सेम होना चाहिए। अगर हम 2 2 की कर रहे हैं तो नीचे भी 2 2 की ही करेंगे। अगर हम 10 और 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस फ्रैक्शन में भी 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सेम वही करेंगे कंडीशन जैसे हमने क्वेश्चन में 4 में करी थी, 2/3 आप लिखेंगे और 4/5 आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा 3 5 15, एलसीएम कितना आ गया हमारा 15। अब देखेंगे आप सेम वही कंडीशन, यहाँ पर 15 लिखा जाएगा, ठीक, यहाँ पर भी 15 लिखेंगे आप। अब यहाँ पर देखेंगे 3 के टेबल में कितने टाइम्स से 15 आता है, 3 5 15, तो जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई करी उसी नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 10। अब यहाँ देखेंगे 5 से 15 को देखेंगे कितने टाइम्स पर आता है, 5 3 15, तो 3 टाइम्स पर आ रहा है, तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15, 4 3 12। अब हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 5 लिखने हैं। तो नंबर लाइन पर आप देखेंगे 10 और 12 के बीच में कितना होगा, 11, कितना होगा 10 और 12 के बीच में देखेंगे आप, अगर देखेंगे नंबर लाइन पर 10 11 और 12, तो ये तो 3 ही नंबर है, एक ही नंबर है इनके बीच में। तो अब क्या करेंगे, हम इससे थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, इस न्यूमरेटर को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसे देखेंगे गौर से, इसे एक्सटेंड करने सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो इस नंबर में करेंगे वही इसमें करेंगे। तो यहाँ क्या देखेंगे, अब हम यहाँ 2 2 की लेंगे तो कितना होगा 20, और ये कितना होगा 30, यहाँ होगा 24 और यहाँ होगा 30। तो अब इस चीज में अगर यहाँ 20 और यहाँ 24 होगा तो इसके बीच में भी हमें 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, तो हम उससे बड़ा नंबर ले लेंगे। तो कितना ले लिया हमने, यहाँ पर 3 ले लिया, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 की, तो कितना हो जाएगा 10 3 30, और ये कितना हो जाएगा 5 3 45, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 12 3 36 और 5 3 45। अब आपको इसके बीच में नंबर मिल जाएंगे, आप देखेंगे गौर से 31/45, 32/45, और क्या 33/45, 34/45 एंड 35/45। हमने 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए।
हम यहाँ 2 कर सकते थे, मगर 2 के बाद भी हमारे 20 और 24 मिलता, 20 और 24 के बीच में हमें सिर्फ 4 ही नंबर मिल रहे थे, तो इसलिए हमने एक्सटेंड कर लिया, 3 ले लिया। आप इसमें और भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई होगी, और जिस नंबर की मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन में होगी या इस रेशनल में, उसी की सेम इसमें ही होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ तो 3 की कर दी इन दोनों में और यहाँ 4 की कर दी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें अपना जो है डिनोमिनेटर जो है सेम रखना है, ठीक, लाइक फ्रैक्शन रखना है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, -3/2 एंड 5/3। तो पहले हम इन रेशनल नंबर को लिख लेंगे, 3/2 और 5/3। अब सेम ये देखेंगे, 2 और 3 का हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6, तो 6 एलसीएम आ गया हमारा, तो इज इक्वल टू लगे हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे। हम यहाँ देखेंगे 3 के टेबल में कितने टाइम्स पर आता है, 6, 3 2 जा 6, ठीक। और ऐसे जिस नंबर के नीचे मल्टीप्लाई होगी उसके ऊपर भी होगी, 5 2 जा 10, ऐसे 2 3 जा 6, तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, -9। तो आपने देखा -9 और 10, तो इसके मिडिल में आपको कितने नंबर लिखने हैं, बहुत नंबर लिखे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर -9 और 10 के बीच में तो बहुत नंबर है। आप तो स्टार्ट कर लीजिए, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 और -3/6, -2/6, -1/6, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, और भी लिख सकते हैं कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर और नंबर लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, 1/6 क्या है, 2/6, 3/6, तो कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, बहुत हो गए, ठीक है, सो ऑन। अब ये लिख सकते हैं, ये आपको 10 रेशनल नंबर लिखने थे, 10 लिखने थे, हमें 5 लिखने थे, हमें तो कुल 5 ही लिखने थे, 5 रेशनल नंबर लिखने थे, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा लिख दिए, बहुत ज़्यादा लिख सकते थे, मगर हमने बाकी सबको हम रिमूव कर देंगे। तो देखा आपने, 5 रेशनल नंबर लिखने थे, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ये तो हमने सारे निगेटिव लिख दिए। अगर हम इसे कुछ पॉजिटिव ले लेते, कुछ निगेटिव ले लेते, कुछ 0 से पहले ले लेते लेफ्ट साइड से, कुछ राइट साइड से ले लेते, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर भी है, क्यों, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -8/6 और यहाँ पर -7/6 और -6/6 ले लेते, या हम डायरेक्ट क्या ले लेते यहाँ पर 0, ठीक है। और इधर से ले लेते हैं भाई 1/6 और 2/6, 1 2 3 4 5 ही लेने थे। और भी बहुत रेशनल नंबर है, आगे देखा जाए तो 10/6 तक, या तो हम दोनों ही तरीके से, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मैंने तो बल्कि 10 तक लिख दिए थे, वो तो रिमूव करा मैंने आगे से। तो अब क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, -3/2 और 5/3 के बीच के, तो हमें क्योंकि यहाँ पर सारे निगेटिव लिखे, तो क्योंकि हमारा एक रेशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव और एक पॉजिटिव, इसलिए हमने कुछ निगेटिव ले लिए, कुछ पॉजिटिव ले लिए, कुछ 0 से पहले ले लिए, कुछ 0 के बाद ले लिए, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसका आंसर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। और क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको -8 से लेकर 10 -9/6 से लेकर 10/6 के बीच में आपको कोई से भी 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, 1/4 एंड 1/2, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे लिखेंगे 1/4 एंड 1/2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। तो अब देखेंगे आप गौर से, 4 लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखें 2 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, फिर ऊपर भी वही सेम नंबर की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। यहाँ पर क्योंकि 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यहाँ तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, तो 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1। अब आपके पास 1/4 और 2/4 है,
और हमें 5 रेशनल लिखने हैं और 1/4 और 2/4 के बीच में नहीं आते, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, या 2 हो जाएगा, या 2 2 जा 4, 2 और 4 के बीच में भी नहीं होगा, तो हम इसमें बड़ा नंबर लेंगे। कितना लेंगे, बड़ा नंबर, ताकि इसका जो है इजीली जो हम इसे कर सकें। देखिए अब क्योंकि 1/4 2/4 के बीच में कोई नंबर एक नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इसके न्यूमरेटर को। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा न्यूमरेटर जो है बड़ा हो जाए, ताकि इसके बीच में हम इजीली रेशनल नंबर लिख सकें। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की कर सकते हैं, हम सीधे बड़ा ही नंबर की कर देते हैं ताकि हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस शर्त यह है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई हो। 10 1 जा 10, 4 10 जा 40, ठीक। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और 10, 2 2 जा 20 और क्या 4 10 जा 40, ठीक है। 4 10 जा 40, 2 10 जा 20, 4 10 जा 40, 1 10 जा 10। अब आपके पास 10/40 और 20/40 आ गया है। आप इससे छोटा भी नंबर ले सकते थे, 9 ले सकते थे, उसके अंदर भी आ जाता, और आप इसमें 7 भी 8 भी ले सकते थे, ठीक है। तो हो सकता है बुक में आंसर अलग हो, तो मगर हमारा असल जो है हमें बड़ा नंबर ले लिया ताकि हम इजीली हम इसे कर सके। तो अब सिंपली आप ले सकते हैं, इसके अंदर आप 11/40 आपका आ गया, 12/40 आपका आ गया, 13/40 आपका आ गया, 5 नंबर लिखने, 14/40, ठीक है, और क्या है 15/40, 1 2 3 4 5, ठीक। अगर हम यहाँ पर 8 ले लेते, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 8 और 32 आ जाता है यहाँ पर क्या है 8 2 जा 16 और यहाँ पर 4 है, यहाँ 32 हो जाता अगर हम 8 ले लेते। मगर हमने यहाँ सीधा डायरेक्ट बड़ा ही नंबर ले लिया, 10 ले लिया, ताकि हम जल्दी से इसे कर लें। तो इसमें कोई भी नंबर लिख सकते थे आप, 8 8 भी लिख सकते थे, 9 9 भी ले सकते थे, मगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कौन सा लिया, 10 10 ले लिया, ताकि हमारा आंसर जो है जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक। क्यों हम चेक करते रहते छोटे नंबर से तो नहीं आता, तो इसलिए हमने डायरेक्ट जो है 10 ही ले लिया। 10 से भाई यहाँ पर 10 हो गया, 20 हो गया, सीधा सिंपल 10 और 20 के बीच में आपने 5 रेशनल नंबर लिखने, 11 12 13 14 15 हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। सेम क्वेश्चन हमने इससे ऊपर करा था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करा था, स्मॉलर देन 2 था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन -2, सीधा सिंपल सी, बहुत सिंपल सा ओरल क्वेश्चन आप देखेंगे। -2 से बड़े जितने भी रेशनल नंबर है, मतलब -2 से आप नंबर लाइन पे देख लीजिए, -1 -2 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे -2 जो है, इससे जितने भी नंबर बड़े हैं वो सबका रेशनल नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, -1 0 1 2 3, कितना लिखना है 1 2 3 4 5 हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि -2 से बड़े, -2 से जितने भी नंबर बड़े हैं, आप नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन में -2 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो सब क्या है, इससे -2 से बड़े रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो 5 लिखने हैं तो हमने 3 तक लिख लिए, -1 0 1 2 3 सब जो है -2 से बड़े हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिनिश हो गया। और इसके बहुत तरीके हैं, आप लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन है आगे इन्फिनिटी तक है, आप कहीं भी इसे लिख सकते हैं, कहीं से भी 5 नंबर लिखेंगे, जितने भी आप राइट साइड से नंबर लिखे हैं वो सब -2 से बड़े होंगे, और अगर लेफ्ट साइड से लिखेंगे तो छोटे हो जाएंगे। -2 के राइट साइड से हम जितने भी नंबर लिखे हैं नंबर लाइन से, कोई से भी 5, वो हमारे क्या होंगे, -2 से बड़े होंगे। तो क्या है, -1 0 1 2 3 ये सब क्या है, ग्रेटर रेशनल नंबर है, किससे, -2 से। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो आपको इन दो रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, सेम 3/5 और 3/4 आपने लिख लिया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों का रेशनल, इन डिनोमिनेटर का हम क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20। आप निकाल के भी देख सकते हैं, 5 4 जा 20। तो सिंपल आप क्या करेंगे, वही सेम चीज इक्वल टू लगा के अंडरलाइन करके, अंडरलाइन के नीचे क्या लिखेंगे 20। अब देखेंगे 5 से 20 को डिवाइड करा, 5 4 जा 20, तो जाहिर सी बात है 4 की मल्टीप्लाई यहाँ की और 4 की ऊपर करी, तो 3 4 जा 12। यहाँ पर देखें 4 से 20 कितने टाइम पे जा रहा, 5 टाइम से, 4 5 जा 20, तो ऊपर भी 5 की कर देंगे, 3 5 जा 15। अब हमें 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, 12 और 12/20 और 15/20, तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा। 13 और 14 इसके बीच में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा इसे क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। अगर हम यहाँ लेंगे 3 से ले लेंगे तो तब भी हमारा नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा इसमें बड़ा नंबर ले लेंगे ताकि हमारे एक बार में हो जाए। तो हम इसमें 5 से ज़्यादा ले लेते हैं, 5 से ज़्यादा कुछ भी ले लेते हैं, 7 8 9 6 भी ले सकते हैं। तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसके अंदर 7 की भी कर सकते हैं, 10 की भी कर सकते हैं, किसी की भी नंबर की, बस याद रखना सेम नंबर की मल्टीप्लाई होगी, सेम नंबर की इसमें ही होगी, ठीक है। अगर ऊपर 6 6 की कर रहे हैं तो नीचे भी 6 6 ही करेंगे। 12 6 जा कितना होगा, 12 6 जा आपको बताना है कितना होगा, 70। देख रहे हैं आप, 12 6 जा 72 और 26 जा कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। कितना हो गया, 120। 6 की 0 0 करें, 6 2 जा 12। अब यहाँ देखें 15 6 जा 90, कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90, और यहाँ पर 6 कितना होगा। तो आप सिंपली इसे लिख सकते हैं 73, क्योंकि 72 और 90 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, 10 ही लिखने हैं आपको। तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10, ठीक है। और आगे तक आप लिखना चाहें तो 100 बहुत है, और हमें तो सिर्फ कितने लिखने हैं, 10 ही लिखने हैं, ठीक है। हम आगे लिखने की जरूरत नहीं, बहुत रेशनल नंबर है। तो आपने देखा 6 की मल्टीप्लाई करी, 12 6 जा 72 हो गया, 26 से मल्टीप्लाई 120, 15 6 जा 90 और 26 जा 120। तो आपने देखा 72 और 90 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है, हमें सिर्फ 10 लिखने थे, ठीक है। तो हमने 10 आपके लिख दिए। आपका आंसर बुक में कोई और भी हो सकता है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर 6 की जगह 8 ले रखा हो, या 9 ले रखा हो, या 10 ले रखा हो, ठीक है। क्योंकि हमें तो सिर्फ ये है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बिटवीन जो है हमें 10 रेशनल नंबर लेने हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक तो सभी का सेम आएगा, 12 20 और 5/20। अब मगर आगे एक्सटेंड करने के लिए सबके अंदर वेरिएशन हो सकता है, कोई भी यहाँ पर 7 7 ले सकता है, हमने 6 लिया है, कोई 10 ले सकता है, कोई 8 ले सकता है, कोई 9। तो उसकी वजह से जो है ये वैल्यू जो है थोड़ा सा वेरी कर सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में इसे राइट डाउन करेंगे। थैंक यू।